नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम दवा के बारे में, डाइफेनहाइड्रामाइन। हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो या शायद कभी इस्तेमाल भी किया हो। पर क्या आप सच में जानते हैं कि ये है क्या और ये काम कैसे करती है? चलिए, आज इसी को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि वो जो आम सी एलर्जी की गोली या नींद की दवा हम ले लेते हैं, उसके अंदर आखिर होता क्या है। आज इसी की तह तक चलते हैं। हमारे आज के सफर में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये दवा असल में है क्या। फिर देखेंगे कि इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स और ज़रूरी सावधानियों पर नज़र डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डाइफेनहाइड्रामाइन आखिर है क्या चीज। तो डाइफेनहाइड्रामाइन असल में एक पहली पीढ़ी की एंटीहिस्टामाइन है। इसका मतलब यह है कि ये दवाओं में से एक है जो एलर्जी से लड़ने के लिए बनाई गई थीं। और पहली पीढ़ी का होना ही इसे खास बनाता है, क्योंकि इसी वजह से ये दवा हमारे दिमाग पर असर करके सुस्ती लाती है। एक ऐसा असर जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट ये दवा लेने की सलाह क्यों देते हैं? इसके 4 मुख्य इस्तेमाल हैं। सबसे आम कारण है एलर्जी, जैसे नाक बहना या लगातार छींकें आना। दूसरा, इसे मोशन सिकनेस यानी सफ़र में होने वाले चक्कर और उल्टी को रोकने के लिए भी दिया जाता है। तीसरा, जैसा कि हमने कहा, ये सुस्ती लाती है, इसलिए इसे कभी-कभी नींद की मदद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, कुछ खास मामलों में ये पार्किंसंस जैसी बीमारियों के लक्षणों को काबू करने में भी मदद कर सकती है। अब जैसा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, फायदों के साथ साथ इस दवा के कुछ अनचाहे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। चलिए अब उन पर बात करते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। इस दवा का सबसे आम साइड इफ़ेक्ट है सुस्ती। जी हाँ, वही असर जिसके लिए इसे नींद की गोली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कोई इसे दिन में एलर्जी के लिए ले रहा हो, तो यही असर एक बड़ी परेशानी बन सकता है ना? सुस्ती के अलावा भी कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे बेचैनी या कन्फ्यूजन महसूस होना, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ, मुंह और नाक का सूखना या फिर जी मिचलाना। ये सब हर किसी को नहीं होता, लेकिन इनके होने की संभावना बनी रहती है। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दवा शरीर में दूसरी चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करती है। सबसे ज़रूरी बात, डाइफेनहाइड्रामाइन को कभी भी शराब या दूसरी नींद की दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से दिमाग पर इसका असर खतरनाक रूप से बढ़ सकता है, जिससे सांसें तक धीमी पड़ सकती हैं। इसके अलावा ये खून पतला करने वाली कुछ दवाओं के असर वो भी कम कर सकती है। जब कोई ये दवा लेता है तो करीब 2 घंटे में ये खून में अपने सबसे ऊंचे लेवल पर होती है। इसकी हाफ लाइफ 7 से 10 घंटे है, यानी शरीर को इसकी आधी मात्रा बाहर निकालने में इतना वक्त लगता है। और एक और बहुत ज़रूरी बात, ये दवा प्लेसेंटा को पार करके गर्भ में पल रहे बच्चे तक और माँ के दूध के जरिए नवजात तक भी पहुँच सकती है। तो कौन है वो लोग जिन्हें ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए? सबसे पहले, जिन्हें इस दवा से एलर्जी है। दूसरा, जिन्हें अस्थमा का गंभीर दौरा पड़ा हो। और तीसरा, जिन्हें फेफड़ों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो। चलिए अब देखते हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यानी डॉक्टर्स और नर्सेज जब ये दवा देते हैं तो वो किन बातों का ध्यान रखते हैं। देखिए, प्रोफेशनल केयर एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। वो मरीज की सांस की जांच करते हैं, ब्लड काउंट जैसी चीज़ों पर नज़र रखते हैं और ये पक्का करते हैं कि दवा अपना काम ठीक से कर भी रही है या नहीं। और शायद सबसे ज़रूरी सलाह जो मरीजों को दी जाती है वो यही है, क्योंकि ये दवा सुस्ती लाती है, तो इसे लेने के बाद शराब पीना, गाड़ी चलाना या कोई भी भारी मशीनरी ऑपरेट करना बेहद खतरनाक हो सकता है। प्रोफेशनल्स हमेशा एक तरह का बैलेंस बनाते हैं। वो ये तौलते हैं कि फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है या नुकसान। क्या मरीज की नाक बहना बंद हुआ, क्या नींद बेहतर हुई, और क्या इसके बदले में जो सुस्ती या मुंह सूखने जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और हाँ, अगर कभी गलती से कोई इसकी बहुत ज़्यादा डोज ले ले तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। ऐसे में फ़ौरन पेशेवर मदद की ज़रूरत होती है, जहां डॉक्टर स्थिति को संभालने के लिए खास दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाके कहानी ये है कि डाइफेनहाइड्रामाइन एक बहुत काम का टूल है जो कई दिक्कतों में राहत दे सकता है, लेकिन ये एक ऐसा औजार भी है जिसे हमेशा पूरी जानकारी, सम्मान और बहुत सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए।
और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या डाइफेनहाइड्रामाइन जैसी आसानी से मिलने वाली दवाएं हमारे लिए बस एक मददगार दवा हैं, या कहीं हम इन पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर तो नहीं होते जा रहे? सोचिएगा ज़रूर। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको दवा के बारे में पता चल चुका होगा, परंतु कोई भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।